हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 4 देख रहे थे। चैप्टर 4 का प्रीवियस वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके चेक कर सकते हैं और फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में हम लोग जैन धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे और जैन धर्म में हम लोग महावीर स्वामी का जन्म, उनका मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये सब जितना भी टॉपिक था वो सारा हम लोग कवर कर लिए हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जैन धर्म का सिद्धांत क्या है। महावीर स्वामी का जो बात था, जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया था लोगों को, उसी ज्ञान को सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये कुछ नया नहीं है। महावीर स्वामी जो लोगों को बताते थे, सिखाते थे, जो वो स्पीच वगैरह दिया करते थे, जो अपना प्रीचेस देते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे, देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जैन धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुआ था क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारा धर्म में जटिलता, भेदभाव, कर्म कांड, यानी मनुष्य का जो जीवन था वो कॉम्प्लेक्स हो गया था। धर्म कॉम्प्लेक्स हो गया। जब धर्म में कॉम्प्लेक्सिटी आ गया तो धर्म को उदार करने के लिए नया धर्म बनाया गया। उसी धर्म का नाम है जैन धर्म। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी जो लोगों को बातें बताते थे, जो कहा करते थे, उसी को हम लोग कहते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत में सबसे पहले देखिए आपका आता है महावर्त। क्या आता है? महावर्त। महावर्त में महावीर स्वामी 5 बातों को बताए हैं। कौन कौन सा बात है देख लेते हैं हम लोग। महावर्त में इन्होंने 5 बातों को बताया था और सबसे पहला बात है आपका सत्य, यानी कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, उसको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलिए जीवन में सच ही बोलिए। सच थोड़ा सा कड़वा होता है। महावीर स्वामी का मानना था कि जीवन में जब भी बोलिए सच ही बोलिए। सच थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सच ही अच्छा होता है। आप कितना भी प्रयास कर ले, सच को आप कभी नहीं छुपा सकते। एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। दब सकता है सच, दब सकता है, मिट नहीं सकता है सच, वो कभी ना कभी बाहर आता ही है। दूसरा आपका अहिंसा। महावीर स्वामी का मानना था कि हिंसा नहीं करना है, यानी किसी भी जीव का हत्या नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को जानबूझ करके प्रयास नहीं करना है। सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अगर आप ताकतवर हैं तो आप किसी के ऊपर अपना पावर नहीं चलाएंगे। सबको एक समान रहने का अधिकार है और ये आपको हक नहीं है कि आप किसी के ऊपर अत्याचार करें, किसी का आप क्या करें, जान ले लें, किसी को मार दे। ये सब आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यही इनका दूसरा सिद्धांत था, अहिंसा। कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। तीसरा नंबर में आता है अस्थेय। अस्थेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। आपके पास जो है उसी में खुश रखिए। किसी और का सामान देख करके ललचाना भी चोरी है। आपके पास जो है, कहते हैं ना कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास संतोष है तो आपके पास सब कुछ है। संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। किसी को संतोष थोड़े में मिलता है, किसी को ज़्यादा में मिलता है, किसी को और ज़्यादा में मिलता है, और जिनको नहीं मिलना होता उनके पास सब कुछ आ जाए तब भी संतोष नहीं मिलने वाला है। तो ये था आपका तीसरा, अस्थेय, चोरी नहीं करना है। किसी के सामान को देख करके ललचना भी क्या है, चोरी है। चौथा नंबर में आता है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का संग्रह ना करो। क्या करोगे संपत्ति का संग्रह करके? आए भी थे ऐसे, जाएंगे भी ऐसे, रहना तो कुछ साथ में है नहीं। इससे अच्छा जो भी है यहीं पे है, उसका इस्तेमाल यहीं पर करिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो मानव कल्याण में उसका इस्तेमाल करिए। इससे समाज भी उन्नत होगा, विकसित होगा। जो ज़रूरतमंद है उनका सहायता करिए। 5वां नंबर में आता है ब्रह्मचर्य। देखो ये जो ब्रह्मचर्य है आपका, ये इसमें क्या होता है, इंद्रियों को वश में रखना होता है। अब आपको पता होगा इंद्रियां 5 है, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। अगर इंद्रिया वश में है तो मन वश में हो जाता है, और मन वश में है तो आप कोई भी काम जो करेंगे वो आपके नियंत्रण में होगा। आपका लाइफ पूरा नियंत्रण में आ जाएगा। गीता में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना है। एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस महाव्रत में जो 5वां ब्रह्मचर्य है, इसको महावीर स्वामी ही जोड़े थे। इससे पहले 4 ही हुआ करता था, 5वां नहीं था। 5वां कौन जोड़ा है? महावीर स्वामी ने जोड़ा है। अगला है सिद्धांत। देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी में जो विचार प्रकट किए, उन्होंने जो अपना प्रीच कहते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में, उन्होंने अपना जो विचार लोगों को दिया, उसी विचार को आज हम लोग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनका सिद्धांत निम्न है। पहला क्या सिद्धांत है? ईश्वर में अविश्वास। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना है कि ईश्वर ना तो इस संसार का रचयिता है, ना ही नियंत्रक है। जो भी करेंगे आप ही करेंगे, आपके लिए कोई और आकर के नहीं करने वाला है। तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, अपने भरोसे बैठिए। आप सुने होंगे ना, एक बहुत बड़ा फेमस सा डायलॉग है कि
भगवान के भरोसे कभी ना बैठिए, क्या पता भगवान आपके ही भरोसे बैठे हो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईश्वर में अविश्वास, ये भगवान को नहीं मानते थे, इनका भगवान में विश्वास नहीं था। अगला है आत्मा का अस्तित्व। महावीर स्वामी मानते थे क्या आत्मा होता है, इनका मानना है हर चीज में आत्मा है, जीव में, पेड़ पौधा में, सभी में आत्मा है, जो भी आस पास का वस्तु है सब में आत्मा है। इनका मानना है महावीर स्वामी का कि आत्मा सब में है। और आपको बता दें, ये जरूर पता होगा कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। आत्मा क्या होता है, शरीर बदलता है, इसको हम लोग कहते हैं आवागमन का चक्कर, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है। तीसरा है कर्म फल एवं पुनर्जन्म। देखिए वही वाला बात आई गया ना आपका, कर्म फल, जैसा काम करेंगे उसके हिसाब से पुनर्जन्म मिलेगा आपका। और ये कर्म फल यही तो जन्म और मृत्यु का कारण है। आप अच्छा काम फल के चक्कर में करते हैं, उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है, इसी से जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। तो जन्म और मृत्यु का जो मेन कारण है वो आपका है कर्म फल, और इसी से हम लोग का आवागमन का सिद्धांत है। आत्मा तो मरने वाला है नहीं, बार बार शरीर बदलते रहता है। तो जन्म और मृत्यु का जो सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड करता है, कर्म के ऊपर। जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पर आपको फल मिलेगा। सुने होंगे आप ये ना, गीता में भी है माँ फलेषु ऐसे करके कर्मण्ये वाधिकारेस्तु माँ फलेषु कदाचना, कि कभी भी फल के चक्कर में कर्म नहीं करना है। लेकिन आज तो सब लोग फल के चक्कर में ही कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और उसी के आधार पर हम लोग का जन्म और मृत्यु भी हो जाता है। अगला आते हैं हम लोग चौथा नंबर में है मोक्ष। अब कर्म फल तो पता चल गया, अब कर्म फल से मुक्ति पाना कोई मोक्ष कहते हैं। अब कर्म फल से मुक्ति कैसे पाएंगे, सबसे पहले तो आपके मन में जो जो इच्छाएं हैं सबको खत्म करना पड़ेगा। मन में जितना इच्छा है उसको पहले खत्म करिए, एकदम न्यूट्रल हो जाइए। आप कोई इच्छा नहीं रखना है मन में, तो आप दुख भी नहीं होगा, सुख में भी नहीं आएंगे, आप खुश भी नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होंगे, एकदम न्यूट्रल जिंदगी जिएंगे आप। मन से सारे इच्छाओं को निकाल दीजिए, तो ही जाकर के आपको मोक्ष मिल सकता है। मन में इच्छा रहेगा, उसके हिसाब से कर्म करेंगे, फल मिलेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा हुआ रहेगा। यही था आपका मोक्ष प्राप्ति। अगर कर्म फल से आप मुक्त हो जाते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब मोक्ष प्राप्त कैसे करना है, ये तो समझ में आ गया कि कर्म फल के आधार पे क्या होता है, जन्म डिसाइड होता है, आना जाना लगा हुआ रहता है। अब हमको इससे मुक्ति चाहिए, तो इस पे जो है मुक्ति पाने के लिए महावीर स्वामी त्रिरत्न वाला सिद्धांत दिए हैं। कौन सा सिद्धांत दिए हैं, त्रिरत्न का। अब त्रिरत्न क्या है, अगर आप ये अपनाते हैं तो आप क्या होंगे, जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, यानी आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कैसे करें देख लेते हैं। त्रिरत्न में सबसे पहला चीज आता है सम्यक ज्ञान, यानी आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए आपके पास, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपके पास। दूसरा है सम्यक दर्शन, सच में विश्वास करना, सच के प्रति अपना श्रद्धा रखना, ज्ञान के प्रति अपना श्रद्धा रखना, ये दूसरा चीज है। पहला क्या है, नॉलेज एक्वायर करना, उस नॉलेज के प्रति अपना श्रद्धा रखना, कॉन्विक्शन पावर जिसको कहते हैं हम लोग। तीसरा आता है सम्यक आचरण, मतलब सही से व्यवहार करना, सुख दुख के प्रति समभाव हो जाना, सुख में ज्यादा खुश नहीं होना है, दुख में ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, मन में किसी प्रकार का लालच नहीं रखना है, फल के चक्कर में कोई कर्म नहीं करना है। अगर आप इन सब सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका मोक्ष प्राप्ति का साधन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। एक इसमें आता है एक और टॉपिक है संलेखन। संलेखन का मतलब क्या होता है, देखो जैन धर्म में ना उपवास के द्वारा मृत्यु प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। उपवास करने से क्या होता है, शरीर में जितना भी बुराई है वो सारा खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो मृत्यु प्राप्त किया था वो संलेखन के द्वारा ही किया था। यहाँ पे संलेखन हो जाएगा आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने मृत्यु किसके द्वारा प्राप्त किया था, संलेखन के द्वारा प्राप्त किया था। तो ये था पूरा जैन धर्म का सिद्धांत जो हम लोग इस वीडियो में देखें। आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।